नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्ला न्यूज़ वाला। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमने इस साल 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमने आज़ादी पाई, लाखों शहीद हुए, लाखों माँओं ने अपने बेटे खो दिए, हर गली में खून बहा क्योंकि सपना था एक आज़ाद भारत का। लेकिन 2025 में खड़े होकर मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये वही आज़ादी थी जो उन्होंने सोची थी। देश बोलता है कि डेवलप्ड हो गया है देश, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। अरे भाई, किधर हो रहा है, किधर डेवलप्ड हो रहा है, हमें भी ज़रा दिखाओ। देश की हालत तो आज भी वही दिखाई देती है। सिर्फ कुछ जगहों पर देश डेवलप्ड हो पाया है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। इन्हीं बड़े बड़े स्टेट में कुछ जगहों पर डेवलप्ड हो पाया है, बाकी जगह की हालत तो अभी भी वहीं पर ही है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, यहाँ कदम कदम पे धरती बदले, रंग यहाँ की बोली सतरंग। वाह! धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। वाह! नदी सुनहरी, कितनी सुनहरी है यहाँ की नदियाँ। हरा समंदर, बहुत ज़्यादा हरियाली है। हाँ, ये साई सजीला देश, रंगीला देश मेरा। अरे भाई, इतना गुटखा खाओगे और थूकोगे तो देश तो रंगीला होगा ही। बोलो जुबा केसरी। आइए अब देश की कुछ ख़राब स्थिति पर गौर कर लेते हैं, जैसे कि आर्मी की कंडीशन। देखिए, इन्हें ट्रेन में जगह तक नहीं मिलती। आज की जनता इतनी खुदगर्ज हो चुकी है कि एक आर्मी को सीट तक नहीं दे सकती है। हम इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं, जबकि वो हमारे लिए तपती धूप, ठिठुरती ठंड में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। और कावड़, उनकी क्या ही बात करने। कावड़ बताने में तो भगवान शिव की दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आर्मी को ही पीटते हैं। और हम ये चीज़ कभी स्टोरी में नहीं लगाएंगे, इस चीज़ को कभी हम पहुँचाएंगे नहीं सरकार तक कि हमारे आर्मी के साथ कितने बुरे बर्ताव किए जाते हैं कावड़ द्वारा। जबकि पुलिस लोग क्या करते हैं कि कावड़ के पैर दबा के उसका सेवा करती है, लेकिन स्टूडेंट को पुलिस डंडों से मारती है। ये डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ गांव में हॉस्पिटल ना होने से बारिश में लोग पेशेंट को अपनी खुद की नाव बना के ले जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल तक। यहाँ पे सुविधाएं कहाँ है यार। अगर कोई नेता रहता तो उसके लिए पहले से ही रोड को साफ सफाई करवाया जाता, कहीं से भी उसको पहुँचाया जाता, लेकिन पहुँचना चाहिए नेता। यहाँ पे चाहे स्टूडेंट चाहे कितना भी लेट हो जाए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन नेता को उसका रास्ता खाली मिलना चाहिए। उनके लिए असुविधाएँ नहीं होनी चाहिए। और न्यूज़ वालों को क्या ही बात करने, आज तो न्यूज़ पे सिर्फ गोदी मीडिया बैठी हुई। अरे टीआरपी भाई, जो बोला जाएगा दिखाने का वही है, वही दिखाया जाएगा। हॉस्पिटल की इतनी ख़राब स्थिति है कि लाइन नहीं रहता, बच्चे वेंटिलेटर पकड़ के खड़े रहते हैं, वेंटिलेटर रखने के लिए भी जगह नहीं है। वाह! बाल श्रम वो तो आजकल एक आम बात हो चुकी है। आज 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बोला गया था कि प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी और काम नहीं करवाया जाएगा, बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन आजकल यही देखने को मिलता है। और रेप केस में तो भाई इतना साल तक वेट करो भाई, प्रोटेस्ट वो तो बस एक दिन का दिखावा है। गांव के स्कूल में पानी के माफिक डाल दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन इतने मेडल लेके भी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं। स्कूल में बिजली नहीं है, बच्चे गर्मी से परेशान हैं। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बच्चे ट्रेन पर ऐसे चढ़ रहे थे जैसे उनको अपनी जान की परवाह है ही नहीं। और ट्रेन के बाथरूम में मैंने क्या देखा, ट्रेन के बाथरूम में बर्तन धोए जाते हैं। ये है आज हमारे देश की हालत। आज की हकीकत ये है कि आज भी करोड़ों लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। सपना था ईमानदार नेता, स्वच्छ शहर। हकीकत ये है कि नेता बदल गया है, सिस्टम वही का वही है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा खाता है, काम आधा होता है और हम सोचते हैं चलो ठीक है, ऐसा ही चलता है। बस वही सोच ने हमें 78 साल बाद भी आज़ादी से दूर रखा है। किसी को 10,000 की नौकरी मिलती है, किसी को घर बैठना पड़ता है, और हम फिर कहते हैं यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन उस फ्यूचर का प्रेजेंट कौन सुधारेगा। लेकिन अपने ही गांव में इंटरनेट का सिग्नल ढूंढने के लिए लोग पीपल के पेड़ पर चढ़ते हैं, और हम स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं, लेकिन बाढ़ में एक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देख रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का बच्चा हॉस्पिटल के गेट पर मर जाता है क्योंकि पैसा नहीं था। स्कूल एडमिशन से लेकर हॉस्पिटल बेड तक हर जगह सेटिंग चाहिए। पुलिस कंप्लेंट से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक हर जगह पैसा चाहिए। ये कौन सी आज़ादी है भाई। चाहे इंसाफ मिलने के लिए जेब का साइज बड़ा होना जरूरी है। सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा, गांधी ने सत्याग्रह किया, और हम व्हाट्सएप में देशभक्ति प्रमोट करते हैं, पर गाली में कूड़ा गिरने में शर्म नहीं आती। हम वोट देते हैं जाति, धर्म या फ्री चीज़ों के नाम पर, लेकिन काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के नाम पे हम चुप हो जाते हैं। और जब तक हम चुप रहेंगे, भारत कभी आज़ाद नहीं होगा। तिरंगा लहराना आसान है, पर हर दिन सच बोलना, सच डिमांड करना और ये गलत के खिलाफ खड़े रहना, ये मुश्किल है। आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्त नहीं, आज़ादी का मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, आदि अंधविश्वास से मुक्त और अपनी सोच से मुक्त। सवाल ये है, तुम आज़ाद हो या तुम भी सिस्टम के गुलाम हो। हमारे देश का एक रैपर है जिसका नाम है डिवाइन, उसके एक सॉन्ग है जो कि हमारे अभी जो देश का हालत है उस सॉन्ग से बिल्कुल फिट बैठता है।
कुछ इस प्रकार है, क्या एक घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ। इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात। अलग शकल वही जात, वोट मिलने पर ये खास। गायब पूरे साल, हाँ मेरा भाई तो नेता पे सवार है ना। नोट से बनते अपने बेटों को स्टार है ना बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना। हाँ बोलो आज़ादी। इन सब के बाद भी मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि नेताओं के पूरी तरह से दोष नहीं है। यहाँ पे हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हम जब तक खुद से जागरूक नहीं होंगे, खुद से नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कैसी बनी होगी। मुझे बस देश की सच्चाई लानी थी। अगर आपको बुरी लगी हो तो अगर मुझे गाली पड़ती है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की सच्चाई तो यही है। थैंक यू।